जब आप नमाज पढ़ने जाते थे, क्या कोई भी मुसलमान जिसका कि ईमान इतना मुसल्लम रहा हो, उसने ये कभी क्वेश्चन उठाया हो कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं, हिंदुओं के ये टैबलेट्स हैं, हिंदुओं के शिलालेख हैं, हिंदुओं की मूर्तियां, इन पर पैर रख करके हम नमाज पढ़ते हैं, क्या ये नमाज खुदा को कबूल होगी? आज तक कोई मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ? पिलर तो किराएदारों ने नहीं खड़े किए, उनमें शंख चक्र गदा पद्म बना है, वो किराएदार बना गए। चाचा कहां कहां तक लपेटोगे झूठ को? आप जहां जहां बोलते जाए तमाम मस्जिदें देते जाए। आप आज यहाँ कल मथुरा टीले वाली मस्जिद आपको निभाते जाए। बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट का कानून आपने नहीं मारा, कानून था आपने गिरा दिया, दादागिरी किया। अब यहाँ वहां सब मानते जाए। ये भाई झूठ की ऐसी कहानी बना रहे हैं वहां बनारस में इंतजामिया कमेटी के लोग, बिल्कुल नरक किए हैं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं। करे जी किराए पे दे दिया था, वो लोग मूर्ति बनाते थे। अरे कोई मस्जिद किराए पे दे सकता है क्या? अरे वो भी बुत परस्ती के लिए, बुत कशी के लिए कि मूर्ति बने? नहीं अच्छा भाग खाए सब लोग ठेलम ठाली कर रहे हो भैया, ये नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का जो वीडियो होने जा रहा है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। और दोस्तों आज की डिबेट में जो ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ था और उसके बाद जो प्रमाण मिले जिससे ये साबित हो चुका है कि वो जो मंदिर है उसको तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया था। आज की डिबेट में मौलाना मुफ्ती साहब हैं, नदीमुद्दीन साहब, जो वो बोल रहे हैं कि अयोध्या में आप लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना मानते हुए जो है आप लोगों ने जबरन जो है मस्जिद गिरा दी थी, लेकिन अब जो है इस तरह से नहीं होने देंगे। और जो हिंदू जो भाईचारा है जो उसको जो है उसके ऊपर जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसका विश्लेषण किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए डिबेट की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। पहले इस्लाम आया भारत में, ये पहले सनातन था आया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, न सर्वे की जरूरत, खुदाई की गई। अगर पहले सनातन है आप बाद में आए तो आप भारत का आत्म तत्व नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। जो आत्म तत्व है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिए। मैंने अयोध्या के समय से एक बेसिक सवाल खड़ा किया जिसका उत्तर कहीं नहीं दिया। वो सवाल आज काशी और मथुरा में और ज्यादा शार्प हो जाता है। रंजना जी तो मथुरा में भी मुकदमा किया, जब जिले इलाही का शासन था, बादशाह सलामत का कहा कानून था, जहां तक नजर जाए सब सुल्तान की जमीन थी, तो सटा सटा के मस्जिद काय को बनाई? क्यों बनाई? बनारस में जमीन नहीं थी, मथुरा में जमीन नहीं थी, आपने चढ़ा के तरा ऊपर क्यों बनाई? ये तो वैसा ही हो गया, मेरे मकान की बालकनी में आपने अपना कमरा बना दिया, सीढ़ी लगा ली है, अब बोले भाईचारा है। अरे दादा ऐसा ना करो, नहीं चलेगा। ऐसा क्यों किया इसका उत्तर कोई नहीं देता। मैंने प्रश्न कई विद्वानों से पूछा, आपने जनता फ्लैग टाइप क्यों बनाया जब आपके पास अनंत भूमि उपलब्ध थी? क्यों बनाया? आप तो बड़े में बनाते हैं भाई। से वो सलीम चिश्ती की दरगाह जो बनाई है रावत जी, सैकड़ों एकड़ बनी है। अरे तो ये ईदगाह वहां क्यों नहीं बना लिए दादा? खुले में नमाज होती, 10-20 लाख आदमी वहां बैठ जाता आके। नहीं, आपने यहां ये बिल्कुल नहीं होता कि जनता कॉलोनी प्लाट टाइप का क्यों किया? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, ये भाईचारा छोड़ दीजिए। क्यों बनाया हमको इसका उत्तर भी मालूम है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे अपने मुंह से। काशी में चाहते, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, काशी में जब आपने मंदिर का एक बड़ा हिस्सा गिराया तो आप चाहते तो सारा गिरा के मलबा हटवा सकते थे, लेकिन आपने एक सप्रयास सुनिश्चित किया उस समय के मुगल बादशाह ने कि स्मृतियां रहें, चिन्ह रहें, मूर्तियां रहें, शंख चक्र गदा पद्म रहे उत्कीर्ण, वही खंबे लगाओ। वरना मुगल बादशाह कोई भिखारी था क्या, चिंटू था क्या, उसके पास नए खंबे लगाने का पैसा नहीं था क्या? जानबूझ के सब किया था, फिर क्यों नहीं किया? वो चाहता था कि अनंत काल तक भारत के आत्म तत्व को धिक्कारने का अवसर मिले हमको। सही बात। 85 साल, सैकड़ों साल बाद भी पीढ़ियां आए, बनारस जाएं, मथुरा जाएं तो देखें और रोएं। यही ना, ये कौन सी मानसिकता है कि केशव देव मंदिर से विग्रह निकालकर एक मस्जिद की सीढ़ी में उसको दफन करवा देना? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये भाईचारा है? ये गंगा जमुना है? ये कावेरी नर्मदा है? क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई किसी भी धर्म की धार्मिक प्रतीक चिन्हों को सीढ़ियों में चुनवाता है क्या? किस ढंग की मानसिकता है? गलीज किस्म गलीज। उस मानसिकता को स्वीकार नहीं किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है,
57 देशों का संगठन है, यूएन के बाद सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, देशों का। उसने लिखित पढ़त में निंदा प्रस्ताव जारी किया कि नहीं किया? भाई 57 देशों को एक साथ दर्द कैसे हो गया? बताओ। 57 देशों को दुबई में मंदिर बनना था, दर्द क्यों नहीं हुआ? नहीं रंजना जी, ये 57 देशों को अगर एक साथ दर्द हुआ, इसका मतलब वो नेशनल बाउंड्रीज नहीं मानते, वरना मसला अयोध्या का है और 57 देश छाती पीट रहे। उन देशों से क्या लेना देना भाई? अब मंदिर राम का बनाए, कृष्ण का बनाए, उनको क्यों तकलीफ? इनके कुरान में किसी का जिक्र ही नहीं है, तो इनके लिए बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं है। इनका तो सिर्फ है कि माइट ऑफ इस्लाम स्टैब्लिश करना है, तलवार के दम पर पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है, और पूरा इस्लाम ही तलवार के जोर पर टिका हुआ है। इस्लाम तलवार के जोर पर आया। गलत, आप झूठ बोल रही है। भारत में इस्लाम कैसा आया? भारत में बताइए। भारत में इस्लाम लाने वाले सूफिया, बाबा निजामुद्दीन महबूब इलाही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत का इस्लाम तलवार के जोर से आया। दुनिया में कहाँ इस्लाम तलवार के जोर से आया? बताइए। के बारे में मौलाना साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप मोबाइल रखे होंगे, थोड़ा गूगल करिए और आपको पता चल जाएगा। गूगल में बड़ा बड़ा किससे है उसमें भैया? क्यों चादर भेजा प्रधानमंत्री? क्यों चादर भेजा प्रधानमंत्री ने? क्यों निजामुद्दीन महबूब इलाही का बार-बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं? 22 जनवरी 2000 मुफ्ती साहब और रंजना जी को दिखाई दे रहा है कि भारत के मुसलमानों ने ये कहा है कि हमारा एक दिन आएगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा, तो हम इसको तोड़ेंगे। अरे कौन कहा कि हमारा दिन आएगा? आज भी हमारा दिन है। भारत हमारा वतन है, भारत हमारा मुल्क है। आज भी हमारा दिन है, आज भी हमारा वतन है, आज भी हमारा मुल्क है। हमारा दिन कब आएगा? क्या मतलब है? क्या हमारा दिन नहीं है? क्या है भारत में हमारा दिन नहीं है? भारत में हमारा दिन आज भी है, कल भी हमारा दिन है। अरे भारत में जितने हम सुरक्षित है, भारत में जितना इस्लाम फला पूरा दुनिया में नहीं फैला, दुनिया में नहीं फैला। सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान में कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत में तो आपको सुरक्षित, हमारी वजह से आप सुरक्षित हैं, और आपकी की होती है सुन्नी तो आप सुरक्षित नहीं होते। पता चल जाता कि पाकिस्तान में जाइए, शियाओं के कितने साथ कितना दूर है पाकिस्तान की। भारत में दुनिया के हमारे बाप दादा ही, हम जन्मे ही, मरेंगे ही। भारत मेरा मुल्क है। अब भारत के बारे में जहन्नम में जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान। बिल्ला ने जब पाकिस्तान मांगा, क्यों दिया? गांधी ने क्यों दिया? हमने कहा था कि पाकिस्तान दे दो। चूल्हे भाड़ में जाए पाकिस्तान, जहन्नम में जाए पाकिस्तान। हम जूते की नोक पर पाकिस्तान को रखते हैं। हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान की? भारत मेरा मुल्क है, मरेंगे यही, जिएंगे यही। हमारे पूर्वज यही कहते, हम यही मुसलमान हुए। हमको क्या जरूरत है पाकिस्तान की? सही है मौलाना साहब, आपकी बात एकदम सही। आप यहीं पैदा हुए और आप यहीं मुसलमान बने, आप यही मुसलमान बने। आपके पूर्वज सब हिंदू थे, आप यही मुसलमान बने। तो कम से कम कृपा करके एक पूर्वजों की हमारे पूर्वज सैयद आदम है, हमारे सबसे बड़े दादा सैयद आदम है। सैयद आदम की सारी औलादें हैं। आप भी सैयद आदम की औलाद हैं। हमारे पूर्वज सैयद आदम है। हम ऋषियों की औलाद हैं। आपको ये गाली मत दीजिए, हम ऋषियों की औलाद हैं। आप भी मुझे मत दीजिए, आप भी मुझे मत दीजिए, आप भी मत बोलिए। आप भी हिंदुओं की औलाद हैं। आप कौन है मुझे बोलने वाले कि आपके पूर्वज हिंदू हैं? आप बोल सकती हैं। क्या कोई जन्म से मुसलमान पैदा होता है? मुसलमान बनाया जाता है। आप क्या मुसलमान बने? दोनों मित्रों को मैं रोकूंगा, रंजना जी को भी, मुफ्ती साहब को भी। रावत साहब जी, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, मनोज भाई आ रहा है, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें था कि उत्तर प्रदेश के, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और ब्राह्मण भी हैं, इसलिए मुझे लगा आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में के अधिकांश मुसलमान पहले 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले ब्राह्मण थे, जो कन्वर्जन में आए। क्योंकि सबसे पहला जोर ये था मुगलों का कि जो ब्राह्मण हैं उनको पहले कन्वर्ट करिए। और इस बात की तस्दीक कई रिपोर्ट्स करती हैं कि कन्वर्जन सत्ता के बल पर हुआ, तलवार के जोर पर हुआ। राव साहब, ये बिल्कुल सच है अमिताभ जी। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुसलमान थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन बदल लिया, पूजा पाठ पद्धति बदल ली है, संस्कार आज भी उनके वही हैं। आज भी वो अपने गोत्र लगाते हैं पीछे, चौहान, सादाब चौहान, फलाना राठी, फलाना मलिक। आज भी पूरे पाकिस्तान में खोकर भरे पड़े हैं, मलिक भरे पड़े हैं, चौधरी भरे पड़े हैं, दुनिया भर के गोत्र भरे पड़े हैं, और ब्राह्मण गुजरों के गोत्र भरे पड़े हैं। सारे के सारे अपने नाम लिखते हैं। और ये तो गवर्नर केरल जो थे उन्होंने सारा कुछ बताया है, और इनको भी अच्छी तरीके से पता है नदीम साहब को कि आज भी पूरी मेवात के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर, पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने जबरदस्ती तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने आज भी अपने मुसलमानों की तरह गोत्र के अंदर शादियां नहीं। राम जन्मभूमि जब अयोध्या मैटर चल रहा था तो कई बार प्रस्ताव गए कि सामने बैठ करके आप जो है बैठिए और मीडिएशन का कोई रास्ता निकालिए। अंत में भी जो मीडिएशन हुआ वो इनकी तरफ से कह दिया गया है, जब जिसमें श्री रविशंकर जी थे, कह दिया गया कि हम कोई मीडिएशन का रास्ता नहीं निकालना चाहते, हम कोई मध्यस्थता नहीं करना चाहते हैं। तो अभी भी कोई, अगर हम चारा बन जाए तब तो ये भाई बनेंगे, लेकिन ये भाई भाई का रिश्ता नहीं निभाएंगे। हमको चारा ही बनाएंगे तभी इनका काम चलेगा। आप जहाँ जहाँ बोलते जाए, तमाम मस्जिदें देते जाए।
आप आज यहाँ कल मथुरा टीले वाली मस्जिद आपको निभाते जाए। बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट का कानून आपने नहीं मारा, कानून था आपने गिरा दिया, दादागिरी किया। अब यहाँ वहाँ सब मानते जाए, ये भाईचारा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला रहते हुए भी आपने मस्जिद को गिरा दिया आपने मस्जिद को। मौलाना साहब आप पुलिस के लिए बता दें, मथुरा में दावा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, सर्वे का आदेश हो चुका है मथुरा में, लेकिन अब कुछ दिनों बाद होगा, अब टेंशन ना लीजिए। अभी कुतुब मीनार है, ताजमहल है, जहाँ हमको हम अदालत में फाइट करेंगे, हम अदालत की में जाएंगे, हम सड़क पर तलवारें लेके नहीं निकलेंगे। 500 साल 1000 साल हमने बर्दाश्त। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट आप लोगों ने देख ली, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डिबेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बताया कि जो मुगल जो आए थे हिंदुस्तान में, उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पड़ी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के जो है मंदिर के बगल में, एकदम जो है मंदिर के बगल में जो है अपनी मस्जिद बनाई। और मंदिर के बगल में मस्जिद बनाने का मतलब यही था कि आगे जो है हिंदू मुस्लिम आपस में जो है झगड़ते रहे, है ना। और आप लोगों को पता है कि ये लोग जो है मूर्तियां जो है तोड़ के जो है उसी में नीचे उसी पिलर पे जो है इन्होंने मस्जिद तैयार कर दी। और अभी आप लोगों को पता होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला जो वहाँ से जो मूर्तियां जो उखाड़ के जो है जो ईदगाह है उसकी जो है उसके जो चबूतरे हैं उसमें लगा दिया, मतलब जिसमें लोग चलते हुए जाए और उनकी जो मूर्तियां हैं हिंदुओं की जो उस पर पैर रखते हुए जाए। तो इस तरह की जो है ये सोच वाले जो मुगल थे, तो उसी चीज़ को जो है अभी सही किया जा रहा है। और जो हिंदू समाज है दोस्तों, कोर्ट के माध्यम से जो है इन सब चीज़ों का जो विषय लेके जा रहा है, इस पर भी जो है आज जो इस तरह की जो सेकुलर राजनीति करने वाले नेता हैं वो अभी भी जो है मुस्लिम मतलब इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो भी जानता है, कई मुस्लिम विद्वान हैं वो इस बात का समर्थन करते हैं कि हाँ जो मुगल थे उन्होंने ये सब पाप किए थे और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण कराया था उस टाइम में। लेकिन जो इस तरह की भारत की जो सेकुलर राजनीति है और जो कांग्रेस पार्टी जो इस तरह की राजनीति करती है, 1991 का वर्शिप एक्ट बना दिया कि जिससे जो हिंदू जो है अपने अधिकार जो है अपने उसको जो है कोर्ट में भी न ले जा पाए। तो ये सब जो चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने की है, मुस्लिम तुष्टिकरण में इन सब चीज़ों का जो है किया गया, तो उसका खामियाजा अभी जो है हिंदुओं को जो भुगतना पड़ रहा है। अभी जो है आज ही जो है केस में जो है हिंदू पक्ष को जो है पूजा करने की अनुमति भी कोर्ट के द्वारा दी जा चुकी है। तो दोस्तों ये जो काशी वाला है और श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला है, ये सारे केस जो है अब धीरे धीरे कोर्ट में चल रहे हैं और आने वाले दिनों में आप लोग यहाँ पर भी जो है इसको जो है आज़ाद होते हुए देखेंगे। यहाँ पर भी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिस तरह से अयोध्या में आप लोगों ने देखा किस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की अमिताभ अग्निहोत्री जी से जुड़ी हुई डिबेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दिया। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।